हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, कल तक हम लोग देख लिए थे ना पॉलन ग्रेन जो है क्या है और पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन के टाइप क्या क्या हैं, ये हम लोग देख लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शंस कैसे होता है। जी हाँ, पॉलन जो कि किसी भी फ्लावर का क्या होता है, मेल सेक्स पार्ट होता है पॉलन एंड फीमेल आपका पिस्टलेट। अब इनका हम दिखाएंगे इंटेक्शन, उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन। तो हम आके यहाँ तक देख लिए थे है ना कि पॉलन पॉलिनेशन होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता था, पॉलिनेशन कहलाता था। चलिए हम इंटेक्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस इंटेक्शन द पिस्टल स्क्रीन द पॉलन ग्रेन। Pollen of other species are inhibited at the level of pollen germination or pollen tube growth in the style। ठीक है, बेसिकली बात क्या है चलिए हम देख लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टाइल और फिर ओवरी। इधर से आपका पॉलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा पे क्या करता है, चिपक जाता है। अब जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, चिपक जाता है, फिर ये स्टिग्मा क्या करता है या फिर डिस्टिलेट क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पॉलन ग्रेन है जिसमें क्या होगा, ये फ्यूज होगा, यानी किसको अंदर जाने देना है या फिर किसको अंदर नहीं जाने देना है। जाहिर सी बात है, अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन रहा तब तो वो एंट्री देगा, अदरवाइज क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जिस भी स्पीसीज का पोलन ग्रेन रहा उसी स्पीसीज में जाके क्या होगा, वो फ्यूज उसको होना रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ गुड़हल वाला है पोलन ग्रेन, है ना, इधर गुलाब का है, तो इसका पोलन ग्रेन अगर इस पे चला गया तो क्या फ्यूजन होगा, नहीं होगा। वैसे ही जब सरसों का है वो किसी और प्लांट पे चला गया तो भी वहां क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा। यानी कि स्टिग्मा जो करती है वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पॉलन उसके लिए ठीक है, यानी कंपेटेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे चेक कर किया जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है पॉलन पिस्टिलेट इंटरेक्शंस। अरे जाहिर सी बात है, आप आपकी जिससे बनेगी ना आप उसी को एंट्री देंगे, है ना। आपके अपने जो रिलेटिव होंगे वही अच्छे लगते हैं, दूसरे के रिलेटिव अच्छे लगते हैं नहीं, उनको तो मन ही मन क्या करते हैं, गुस्सा आता है, भाग जाएंगे यहाँ पे, है ना। या फिर कोई भी जाता होगा, मान लीजिए दो लोग हैं, है ना, तो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। मान लीजिए किसी का रिश्ता हो रहा है, एक मेल है, क्या है, फीमेल है, दोनों की बातचीत होती है। अगर बातचीत अच्छी लगी, एक दूसरे को पसंद किए, तो बात क्या होती है, आगे बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, पॉलन जो है पिस्टलेट क्या करती है, पॉलन को आइडेंटिफाई करती है। यानी स्टिग्मा पहले उस पॉलन को आइडेंटिफाई करेगी कि किस पॉलन के साथ बेसिकली क्या है, फ्यूजन होना है। किसी अदर स्पीसीज का अगर जो है पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे चिपक भी जाता है, मतलब यहाँ पे आ भी जाता है, तो भी क्या होगा, वो फ्यूजन नहीं होगा, यानी यहीं से क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगा। इतनी बात यहाँ पे समझ में आई, है ना। आगे देखिए, pollen grain are recognized by the stigma and activate physiological process to facilitate their germination and pollen tube growth। अब अगर मान लीजिए ये गेट है ना, स्टिग्मा, यहाँ से इसको मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है कि हाँ इसी का पॉलन ग्रेन है, यानी कि फ्यूजन होना है, वो उसके साथ आचार विचार उसके क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहीं पे स्टार्ट होता है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। यानी कि पॉलन पॉलन जर्मिनेशन होगा, जाहिर सी बात है पॉलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जब भी आप देखे होंगे तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, है ना, तो कुछ इस प्रकार से देखे होंगे। दो लेयर में क्या होता है, पॉलन जो है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन होता है, ऊपर वाला बाहर वाला लेयर क्या होता है, एक्साइन होता है, अंदर वाला क्या होता है, इंटाइन होता है। इंटाइन होता है, इसमें दो प्रकार के सेल का फॉर्मेशन होता है, एक वेजिटेटिव, दूसरा क्या होता है, जनरेटिव। जनरेटिव सेल ही आगे चल के दो मेल गैमेट में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। इतना तक आप लोग देखिए। अब जाहिर सी बात है, जब वो स्टिग्मा पे आके चिपक गया है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई भी हो गया है इसी पॉलन का क्या है, फ्यूजन होना है, तब उसमें क्या स्टार्ट होता है, पॉलन जर्मिनेशन होता है। अब जर्मिनेशन कैसे होगा, जो इसका एक जाइन लेयर होता है बहुत ज्यादा टफ होता है, यानी कि इसको स्पोर पोलिनिन का बना होता है, इसको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये पॉलन का स्ट्रक्चर है ना, वैसे तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक जगह पे क्या होता है, पॉलन पोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है पॉलन पोल का। यहीं से क्या होता है, ट्यूब का फॉर्मेशन हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइन का लेयर नहीं रहता। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेशन होता है, और फिर ये क्या करता है, स्टाइल के थ्रू अंदर बढ़ता है। और आगे हम देखते हैं प्रोसेस, है ना। तो पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पॉलन ऑफ द राइट और द रॉन्ग। तो ये क्या कहता है, पिस्टिल में इतनी क्षमता होती है कि वो रिकॉग्नाइज करता है क्या, कि कौन सा पॉलन उसके लिए सही है और कौन सा पॉलन उसके लिए गलत है। ठीक है, अगर ये रिकॉग्नाइज हो जाता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब अकर ऑन स्टिग्मा। ठीक, आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं।
देख लीजिए आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना हुआ है ना? ये आपका क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया या स्टाइल हो गया, ये फिर ये क्या है, ओवरी, और इसके अंदर क्या है आपका ओव्यूल है ना? बेसिकली यहाँ से स्टिग्मा को क्या है, एंट्री मिल गई, तो यहाँ पे स्टाइल में आते ही यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होता है जर्म ट्यूब का, और धीरे-धीरे क्या होता है, यहीं से ऐसे आएगा, माइक्रोपाइल से क्या करेगा, वो एंट्री करेगा कहाँ, एग सेल में। समझ रहे हैं आप? एग सेल में, ठीक है? ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, और आपको पता होगा फीमेल स्ट्रक्चर है ना, जो लास्ट फीमेल स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे 3 सेल किसके रहते हैं, एंटीपोडल सेल रहते हैं, एक सेल यहाँ पे एक सेल रहता है, बगल-बगल क्या रहते हैं, सिनर्जिड सेल रहते हैं, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि 2 होते हैं, बाद में आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक? ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी मेगास्पोर है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो उस बेस पर क्या होता है, जब हम वहाँ से स्टिग्मा से एंट्री मिल चुकी है, अब हम देख लेते हैं स्टाइल। स्टाइल बेसिकली क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, एक हॉलो होता है, दूसरा क्या होता है, सॉलिड होता है। अरे आपको मंजिल तक जाना है ना? रास्ते तो आपको मिलेंगे ही, अब जरूरी नहीं कि रास्ते एकदम क्लीन हो, है ना? 2 प्रकार का रास्ता मिल सकता है, एक तो एकदम क्लीन 8 लेन वाला हाईवे आपको मिला, आप जो है धीरे-धीरे उस पे गाड़ी चलाए और आगे निकल गए, है ना? एकदम स्पीड में 120, 130, है ना? इस प्रकार से, क्योंकि रास्ते पे कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको बाधा पहुँचाए। तो वो ऐसा हॉलो मान लीजिए, हॉलो मतलब खोखला होता है अंदर से, माफ़ कीजिएगा। हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला होता है, ज़ाहिर-सी बात खोखला होता है। तो इसका जो स्टाइल रहता है, ये क्या होता है, इसमें कोई बाधाएँ नहीं होती हैं, ये आराम से यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, यानी पॉलन ग्रैंड की एंट्री होती है, वो माइक्रोपाइल तक क्या है, पहुँच जाती है। दूसरा क्या होता है, सॉलिड होता है, तो बीच-बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। एंट्री तो यहाँ भी पॉलन ग्रैंड की होनी है, लेकिन एक सेल को फिर दूसरे सेल से, फिर तीसरे, इस प्रकार से जो है एंट्री होती है, ठीक है? नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, अब हमको एंट्री किस पे करवानी है, माइक्रोपाइल तक, ठीक? Pollen tube entry. So after entering the ovary, pollen tube are guided towards the micropyle of the ovule by the synergid cell of the embryo sac. Then releases both male and male gamete. ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। आप अगर देखे होंगे तो ये आपका ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर जो बना रहता है ना अंदर, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे आपका एक पोर होता है, जिसे आपका क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोला जाता है, और यहाँ पे आपका फेनिकल वगैरह हो गया। तो जब ये पॉलन ग्रेन आता है, यानी कि यहाँ जनरेटिव सेल जो होते हैं, 2 प्रकार के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको एंट्री कहाँ से मिलती है, माइक्रोपाइल से मिलता है। माइक्रोपाइल पे आके अटैच होता है, यहीं से क्या होता है, आगे एंट्री मिलती है। तो बगल-बगल, एक सेल के बगल-बगल क्या होते हैं, जो सिनर्जिड सेल होते हैं, ये इसको लोकेशन प्रदान करते हैं, यानी इंडिकेशन देते हैं कि आपको एग सेल से क्या है, फ्यूज होना है, जो कि बीच वाला सेल यहाँ पे होता है, ठीक? वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जब यहाँ से पोलन ग्रेन आता है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है माइक्रोपाइल से, तो इसको एग सेल में फ्यूज होना है, ठीक है? मान लीजिए दुल्हन हो गई, दुल्हन की सहेलियाँ होंगी, तो उनको गाइड करती है किधर जाना है, किधर नहीं जाना है बेसिकली, है ना? तो वही मान लीजिए, तो यहाँ पे इसको फ्यूजन होना है, ठीक? तो यही कहा जा रहा है। आइए देख लेते हैं, पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। यहाँ तक हो गया। पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है, आप देख सकते हैं। एक है पोरोगैमी, दूसरा है मीजोगैमी, तीसरा क्या है, चलाजोगैमी। समझ में आया? पहला क्या है, पोरोगैमी, दूसरा क्या है, मीजोगैमी, और तीसरा क्या है, चलाजोगैमी। ध्यान से देखना, पोरोगैमी, जब भी पोलन ट्यूब की एंट्री जो है डायरेक्ट जो है इधर से आएगा, माइक्रोपाइल से क्या करेगा, एंट्री मारेगा और सीधे एक सेल से फ्यूज होगा। आप फिगर में देख लीजिए। तब जब माइक्रोपाइल से एंट्री डायरेक्ट मारेगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पोरोगैमी, ठीक? दूसरा आप देख लीजिए, चलाजोगैमी। आप अगर ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो माइक्रोपाइल अगर इधर रहता है, तो चलाजल एंड क्या होता है, इधर रहता है। वो एंट्री मार रहा है कहाँ से, चलाजल एंड से एंट्री मारेगा, और फिर आएगा धीरे-धीरे पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए माइक्रोपाइल में, और फिर जाके अंदर प्रवेश करेगा, यानी फ्यूजन होगा। अगर वो चलाजल एंड की तरफ से आ रहा है, तो चलाजोगैमी, ठीक है? अगर वो माइक्रोपाइल से एंट्री मार रहा है, तो पोरोगैमी। नेक्स्ट है आपका मीजोगैमी। उसकी एंट्री कहाँ से होती है, इंट्यूगमेंट से। ये आपका आउटर इंट्यूगमेंट, ये होता है इनर ट्यूगमेंट। अगर पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री मारा, इंट्यूगमेंट से एंट्री मारा, और उसके बाद फिर जाके माइक्रोपाइल से मिला, माइक्रोपाइल एंड पे आया, उसके बाद जाके फ्यूजन हुआ, तो ये कहलाता है मीजोगैमी। तो 3 प्रकार से पोलन ट्यूब जो है एंट्री मार सकता है ओव्यूल के अंदर, ठीक? अगर वो माइक्रोपाइल से डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, तो पोरोगैमी। अगर वो चलाजल एंड से आ रहा है, तो चलाजोगैमी। अगर वो बीच यानी इंट्यूगमेंट से एंट्री मार रहा है, तो क्या होगा,
मेसोगेमी। तो 3 प्रकार से ये क्या होगा, पोलन ग्रेन एंट्री मारेगा। इसमें भी आप देख लीजिए क्लियर है ना। यहाँ देख लीजिए पोरोगेमी यानी फनकल हो गया, यहाँ से क्या है पोलन ट्यूब एंट्री मार रहा है डायरेक्ट इसमें, अगर आप देख पा रहे होंगे। और मेजो यानी ट्यूबमेंट से मार रहा है एंट्री, आएगा तो माइक्रोपाइल से, क्योंकि एक ही ऐसा रास्ता है जहाँ पे अंदर यानी एक सेल से अगर फ्यूजन कर रहा है तो माइक्रोपाइल के ही थ्रू जाना है। नेक्स्ट यहाँ चलाजल लेंस से प्रवेश किया, उसके बाद माइक्रोपाइल से आके जुड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका चलाजोगेमी। ठीक है, ये तीनों अलग अलग 2-2 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है। प्रोगेमी तब आप इसका फिगर बनाएंगे, मेजोगेमी इसका फिगर बनाएंगे, और चलाजोगेमी पूछा गया तो इसका फिगर आप बनाएंगे। अब यहाँ पे सारा कार्यक्रम हो चुका है, अब क्या होना है, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होना है, क्योंकि पोलन ग्रेन किससे मिल चुका है, एग सेल से। जैसे ही दोनों मिलेंगे क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट, जाइगोट बनेगा। क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इसका देख लेते हैं। चलते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।